मतलब बात तो वहीं आ जाती है ले दे के। सर ये वाला टॉपिक है बड़ा ही डेंजर समझने में, मतलब सॉल्व आप लोग कर लोगे, कोई ऐसे इसमें खास परेशानी आएगी नहीं अपने को, खास भी क्या कोई परेशानी आएगी नहीं सॉल्व करने में, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत है इसको। तो मैं कोशिश करता हूं समझाने की, अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। बनाऊंगा सर डायग्राम एक छोटा सा, ताकि समझा पाऊं थोड़ी सी बात में। और इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फिलहाल विजुअलाइज ही करना पड़ेगा, उसका तो मैं मतलब डायग्राम से भी इतना जस्टिफाई कर नहीं पाऊंगा चीज को। बोलता है एंगल बिटवीन द लाइंस इन विच अ प्लेन कट्स द कोन। पढ़ने में भयंकर है। हमारे पास कोन है एक, देखो ऐसे, तो जैसे आप लोग कंप्यूटर में ग्राफ बनाओगे ना, तो सर एक कोन नहीं बनता है, सिर्फ दो कोन बनते हैं, एक नीचे बनता है एक ऊपर बनता है। प्लॉट करोगे तो आपको समझ आएगा, जब ग्राफ देखेंगे हम उसका, तो दो कोन आते हैं सर, कॉमन वर्टेक्स होता है, एक नीचे कोन होता है एक ऊपर कोन होता है, सेम। तो अभी हम एक ही बना लेते हैं, तो ये कोन है। अब इसमें से आप क्या किए सर, एक प्लेन पास करवा दिए, ठीक है। और प्लेन कैसा पास करवाते हैं, प्लेन करवाते हैं ऐसा, एक्स वाई मतलब यू एक्स वी वाई डब्ल्यू जेड, ये फिक्स है कि प्लेन ऐसा पास करवाएंगे। और आपका जो ये कोन है सर, कोन रहेगा आपका ऐसा कि उसका वर्टेक्स रहेगा ओरिजिन, ठीक। अपने केस में ये रहेगा 0 0 0, हमेशा जो इसके क्वेश्चन आएंगे। प्लेन रहेगा ऐसा, प्लेन के मतलब ये आप नॉर्मली अपनी वाली इक्वेशन ले लो, इसको यू वी डब्ल्यू को छोड़ो, गोली मारो, ए एक्स बी वाई सी जेड, इस तरीके का प्लेन रहेगा। तो देखो क्या ये प्लेन भी अपना 0 0 से पास करता है, वर्टेक्स से, पुट करो ना इसमें 0 0, तो सेटिस्फाई कर जा रहा है, हाँ ये भी पास करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक प्लेन ऐसा पास किए जो वर्टेक्स से पास करता है। अभी मैं सिंपल बना देता हूं इस तरीके से कि प्लेन होगा ऐसा, इस तरीके का प्लेन हम लोग इससे पास करें, ठीक है, ऐसे घुसा दिए सर। अभी स्ट्रेट लगाए हैं, हो सकता है ऐसे गया हो सकता है ऐसे गया हो, बट ये श्योर है जाएगा 0 0 0 से पास करता हुआ जाएगा वो, और काटेगा। हो सकता है कि पूरा कट ना ले, इस तरीके से कट मारता हुआ जाए, हल्का ही कट ले आपका जो है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो प्लेन है, मुझे आप अब बताना थोड़ा सोच के ठंडे दिमाग से, इस प्लेन के अंदर इस कोन के दो जनरेटर लाइन देखने को मिलेंगी अपने को। इमेजिन करो थोड़ा सा कि जैसे आपके पास कोन है, कोन का क्या सिर्फ सरफेस है सर, सरफेस ही तो चलता है मामला, सॉलिड तो है नहीं, अंदर से खाली है बिल्कुल। लाइन को घुमाए 360 तो बन गया कोन, ठीक है। अब इस कोन में से हम बीचों बीच से प्लेन पास किए ताकि समझ आसानी से आए। जब मैं एक बात बताओ, प्लेन पास करूंगा तो मेरा जो प्लेन है वो वर्टेक्स से पास करता है, ठीक है। मेरा प्लेन जो है, आप देखें सर, प्लेन के अंदर मेरे कोन की दो जनरेटर लाइन मिलेंगी देखने को, मिलेंगी, हाँ। मतलब अब मैं प्लेन को अगर ऐसे पास किया हूं तो एक लाइन मेरी ये होगी जनरेटर, जो प्लेन पे लाई कर रही होगी, और एक ये पीछे वाली होगी, है ना। अब इसमें तो मैं बना नहीं सकता ऐसे, मतलब वो इस तरीके से जा रही होगी, हाँ। अरे इस तरीके से जाएगी ना, ये प्लेन आ गया ना ऐसे करके, हाँ। तो कौन था अपना, ऐसा मान लो कौन इस तरीके से था, ऐसे काटोगे तो दो लाइन इस पे लाई करेंगी प्लेन पे, एक उधर और एक इधर करेंगी लाई। अब ये प्लेन हम अलग अलग तरीके से पास करवा सकते हैं, इस पे पास 0 0 से ही करेगा। सवाल ये है कि जो दो जनरेटर दिखाई दिए उनके बीच में एंगल कितना है, ये है टॉपिक। समझ गए क्या निकालना चाह रहे हैं, कि आप प्लेन पास करवाए, प्लेन हमेशा ऐसे ही पास करेगा तो तनाव नहीं लेना है, हमेशा 0 0 से ही पास करेगा, कौन भी आपका 0 0 0 वाला ही रहेगा। आपको ये बताना है कि ये जो दोनों लाइन दिखी,
इसकी जनरेटर, इनके बीच में सर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, ये हमें बताना है। तो इसका फिलॉसफी क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। आप ये देखें सर, मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि मान लेते हैं कि कोई लाइन रही होगी ऐसा एक्स एल एम वाई, ओहो उल्टा लिख दिया मैं, वाई एम और जेड एन। ये लाइन जो है जनरेटर रही होगी सर किसके लिए, बोलो कौन के लिए, मान ले ऐसा। हाँ क्योंकि 0 0 का मामला है ना। हाँ अब देखो क्योंकि मामला 0 0 का है तो सिंपली ये जनरेटर बन जाएगा अपना कौन का। मैं इसके डीसी को कौन की इक्वेशन में पुट करूंगा, सेटिस्फाई करेगा कौन, बोलो करेगा, करेगा, शाबाश। और दूसरी चीज मैं इस पे जर्नल पॉइंट निकाल के प्लेन की इक्वेशन में पुट करूंगा, प्लेन सेटिस्फाई करेगा इसको, बोलो करेगा, क्यों करेगा हाँ क्योंकि प्लेन पे लाई कर रहा है, वेरी गुड, मतलब समझ रहे हो चीज। वहां से सर दो इक्वेशन आएंगी अपने पास, एल एम एन निकालना पड़ेगा अपने को, इक्वेशन बनेंगे क्वाड्रेटिक। देखेंगे क्वाड्रेटिक बननी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक लाइन थोड़ी कट मार रही है, कितनी लाइनें कट मार रही हैं, 2। हाँ तो एक हम तो इधर वाला मान लो जनरेटर कंसीडर कर लिए सर, इसके एक बैक साइड में भी तो कट मार रहा होगा, उसके भी तो कुछ डायरेक्शन रेशियो आएंगे, मतलब डीसी आएंगी, इसकी भी तो कुछ डीसी आएंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 वैल्यूज आएंगी, वहां से हमारे पास ये दोनों जनरेटर की वो आ जाएंगी इक्वेशन। और अगर जनरेटर की इक्वेशन आ गई सर, सिंपली लाइन है, तो क्या 2 लाइंस के बीच में हम एंगल नहीं बता सकते, कह दो बता ही देंगे, सिंपल cos थीटा फॉर्मूला जो है अपने पास। चलो क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे आप समझोगे ज्यादा अच्छे से। इस पे ही तो आते हैं, आया नहीं हुआ, इसी पे आते हैं क्वेश्चन, इस पे आते हैं। और जो इससे अगला टॉपिक है ना जो मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, इससे नेक्स्ट टॉपिक है, इसी को एक्सटेंड करा हुआ है। यहां तो मामला 2 लाइन का है सर, वहां 3 लाइन का हो जाता है। तो वो 3 लाइन ऐसे समझा पाना, मतलब ना तो मेरे लिए, मैं कोशिश करूंगा लेकिन आप समझ पाओगे नहीं, मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। वो जब डायग्राम देखोगे ना, उसका मतलब ग्राफ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा रफ आइडिया लगता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। बाकी ऐसा सही में होता है जब उसकी पूरी मैथमेटिक्स है अपने पास, तो आप लोग फिलहाल उसको मान लेना, ऐसे नहीं समझ पड़े तो ठीक है, ऐसा रहा होगा और क्या है। बाकी क्वेश्चन आते हैं उस पर, मतलब इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगी अपने को। जो मेन दिक्कत आती है इसमें वो बस समझने में आती है कि ये चीज है क्या, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं देखूंगा सुरजीत भैया मेरे को भेज देंगे ना आज, तो उस सॉफ्टवेयर पे मैं देख लूंगा, अगर कलर बढ़िया आ रहे हैं तो फिर मैं आपको कल की क्लास में दिखाई दूंगा कि कैसे ये प्लेन कट मार रहा है, 2 लाइनें दिख जाएंगी अपने को अलग से, और वो इससे अगले वाला जो है वो भी दिखा दूंगा कि कैसे वो 3 लाइन वाला मामला चलता है। और अगर मान लो नहीं भेजे सुरजीत भैया तो ऑक्टेव है ही हमारे पास, बस उसमें थोड़ी सी कोडिंग लिखनी पड़ेगी और ग्राफ वो भी बना के दे देगा अपने को। माइक्रोसॉफ्ट वाला मैं ट्राई किया था, उसमें ग्राफ तो आ जा रहा है लेकिन उसमें कलर बहुत हल्के आ रहे हैं, मतलब मैं ही उसको इतने अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ, तो जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको तो और खराब दिखेगा वो, उसमें कलर चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। तो ये है सर, फाइंड इक्वेशन टू द प्लेन्स इन विच द प्लेन 2x + y - z कट्स द कोन। तो बेसिकली हमें वही लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब ये लिखते इस तरीके से क्वेश्चन में, मतलब यूपीएससी के पेपर में भी लैंग्वेज कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको, इक्वेशंस टू द प्लेन इन विच द प्लेन कट्स द कोन। आप ये भी कह सकते हो सर हम वो 2 जनरेटर ढूंढना चाह रहे हैं जिनको अगर हमें मतलब जिनके बारे में हमें पता लग जाए तो हम इस प्लेन का इक्वेशन बना लेंगे। नहीं बना पाएंगे, अगर 2 लाइन मेरे को पता लग गई प्लेन पे लाई कर रही हैं तो प्लेन का इक्वेशन बना सकते हैं सर, हम लोग बना ही लेंगे, पासिंग पॉइंट पता लग जाएगा लाइन पता होंगी तो।
और नॉर्मल प्लेन के डीसी और लाइन के डीसी परपेंडिकुलर होंगे, तो वहां से प्लेन के डीसी नहीं आ जाएंगे। तो ऐसा मान लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन अज्यूम कर लेते हैं सर क्या, x बाय एल, y बाय एम और z बाय एन, ऐसा मान लेते हैं कि रहा होगा सर ऐसा। आप क्या करें, अब देखें लाइन अगर ऐसा है तो DC ऑफ दिस लाइन मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कौन, सो DC ऑफ लाइन, हम तो अभी मान के चल रहे हैं कि एक ही लाइन है, लेकिन हम लॉजिकली समझ पा रहे हैं लाइन आएंगी कितनी, 2 आएंगी, मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कौन। 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं सर इस पे, और इस साल तो 20 नंबर का था, कॉन्सेप्ट इसी का ही था वो भी। स्टेशनरी वैल्यू वाला नहीं है सर वो तो यार उसका है, लैग्रेंजे अनडिटरमाइंड मल्टी, कौन सा मेथड है वो, मैक्सिमम मिनिमम में पढ़े थे ना, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। नहीं पढ़े, अरे क्या बात करते हो वैभव भैया, 2 वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमम। हाँ और कौन सा था, इसको 1 ले लेते हैं और देखें इसके जर्नल कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं लाइन के। वो स्टेशनरी वैल्यू वाला उसी का ही है वो, लैग्रेंजे का। कंफर्म है था उस पर 20 का ही आता है सर, लेंदी इतना जाता है वो। कंटूर तो छोटा इतना लेंदी नहीं जाता, लेकिन आता उस पे भी है। कंटूर में लेकिन शेप बहुत अच्छी अच्छी बनती है, करेंगे जब देखेंगे, कभी कभी 3 सर्कल बन जाते हैं नीचे, कभी 4 सर्कल बन जाते हैं। तो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन कॉम्प्लेक्स में कंटूर जरूर कर लेना, और कुछ करो मत करो। नहीं मैं बता रहा हूँ, लॉरेंट तो आसान है, प्लेन का इक्वेशन ये रहा। लैम्डा उधर करके सर 0 कर दें, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो फर्स्ट से किसी ऐसे वेरिएबल की वैल्यू निकालना, n m l से जो वैल्यू निकालना आसान हो, जैसे यहां से n का वैल्यू निकालना इजी है, सीधा सीधा है, तो m का भी आसान ही, दोनों में से कोई भी निकाल लो जो आपको जमता हो। हाँ 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 अभी तो इक्वेशन ही पूछी है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, देखो हमें क्या करवाना है, लाइन मेरे को अगर मालूम हो जाए मनोज भैया, लाइन मेरी 0 से तो पास करेंगे ये हम श्योर है, क्योंकि प्लेन अपना वर्टेक्स से पास कर रहा है। बस मुझे क्या चैलेंज है यहाँ पे, मुझे लाइन के क्या मिल जाने चाहिए, एल एम और, अगर ये मिल गए, इक्वेशन नहीं वो ये लिखता ऐसे ही है सर, वो आपको बतानी लाइन ही है, मतलब इसकी वर्डिंग अब ऐसी है, क्या करें कि फाइंड इक्वेशंस टू दी प्लेन, इक्वेशंस ऑफ लाइन यहां जोड़ लो अगर कंफ्यूजन होता है ना। हाँ
मतलब इसकी वर्डिंग है ही ऐसी, वो एग्जाम में भी ऐसी वर्डिंग आती है इसकी कि फाइंड इक्वेशंस टू द प्लेन इन विच द प्लेन कट्स द कोन। मतलब ऐसी इक्वेशंस ऑफ लाइन बतानी है जो इस प्लेन पे लाई करेंगी और उस फिर वो कट मार रही है बेसिकली दो जनरेटर लाइन, ये और ये जो प्लेन पे लाई। अरे बीजू भाई ये बोलता ऐसे ही है, मतलब मैं वही तो कि इसकी वर्डिंग आपको ऐसी ही मिलेगी। तो इसको हम लोग पुट करेंगे सर 1 में तो अपनी बात बनेगी, देखो कैसे। इसको नाम देते हैं 2। मतलब इसका प्रोसीजर बिल्कुल फिक्स्ड है, आपको ऐसे ही करना है हर बारी और आंसर आ जाएगा, कोई इसमें लोचा लफड़ा है नहीं। इसको सेकंड दे देते हैं, सेकंड सही तो अच्छा ये दे दिया, सेकंड थर्ड दे देते हैं चलो। हाँ बस एल एम एन एंगल तो बाद की बात है ना, पहले तो ये निकालना पड़ेगा अपने को। कौन सा? हाँ 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 हाँ, ये तो n का वैल्यू है। इसमें भी कटेगा ऐसा तो नहीं है, मतलब आंसर सेम ही आएगा सर, जैसे मर्जी कर लो वैल्यू सेम ही आनी है। 4l² माइनस m² प्लस में 3n²। तो ये हो जाएगा 4l², पहले इसको ml वाला सिर्फ एक, अच्छा 4 और ये हो जाएगा 16l², ये 12ml और सर 2 कॉमन लेके कर दो सेट। अब क्या करना है, या तो इसको l/m में ले आओ या m/l में ले आओ, चॉइस आपकी है। हाँ मतलब वैसे ही ले आओ तो ज्यादा अच्छा है ना। सो डिवाइड बाय, मैं l/m में ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 8l/m², 6l/m। आप उल्टा भी कर सकते हो, फर्क रत्ती भर भी नहीं पड़ता। इसको वही मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं सर अपना, 4 और 2 सीधे सीधे फैक्टर बन जा रहे हैं वैभव भैया, बन जा रहे हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, बस उससे आंसर उल्टा आ जाएगा आपका, फर्क इतना ही आएगा। 4l/m कॉमन ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट की भी वैसे यूट्यूब पे पूरी वीडियोस हैं किसी की? हो सकता है। तो ये आ गया m इज इक्वल्स टू -4l यहां से, और यहां से आ गया अपने पास m इज इक्वल्स टू, तो बारी बारी से इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। वो इतना तेज क्यों पढ़ाते हैं करण भैया, मतलब बहुत ही ऐसा बुलेट ट्रेन। हाँ हम्म,
है एक गजेंद्र पुरोहित, वो वहीं हमारे वहीं से ही है, राजस्थान से। अच्छा ये लो यार, अब आधा बताते होंगे वो एक बात अलग है। आप बोल सकते हो आप। अब ये मतलब कुछ ना सही से तो कुछ सही है। हम्म हम्म। अब वैसे वो मनोज भैया की भी बात सही है, मतलब चीजें आधी अधूरी रहती है। ये आ गया n। अब देखो दूसरी वाले को भी पुट करते हैं जरा। हाँ ये है कि आप एग्जाम टाइम पे देख लोगे तो पास हो जाओगे आराम से। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ कि पास हो जाओगे आप। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं है। ये ऐसा है कि जैसे मान लो एक 500 रुपए का नोट है और उसको आप गिरा दिए है करण भैया, और गिराने के बाद उस पे जूते से आप उसको कुचल दिए, लेकिन नहीं फाड़ना नहीं है, बस कुचल दिया अच्छी तरीके से, मतलब रौंद दिए उसको। क्या उसका 500 रुपए का वैल्यू कम होता है? सेम हेयर। चलो 18 बैग है तो उसको तो यूनिवर्सिटी के हिडन फीचर देखने चाहिए कि कितने सब्जेक्ट वो छोड़ सकता है डिग्री अवार्ड के लिए। 60% से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन हो ना आप। और एन तो अपना अलग ही चल रहा है 0। तो ये बन गई सर बात। हमने पहले से देखा कि n-2l के इक्वल है और m-4l के इक्वल था। इनसे हम l-m-n का रेशो ले लिए, l को l रहने दिए, m को -4l चिपका दिए, n को -2l, तो ये रेशो आ गया अपना ln-mn का। ऐसे ही दूसरे में हम देखे कि m अपना -2l था और n 0 आया, तो n तो 0 चल रहा है, l और m का रेशो ले लिए तो 1:-2 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन लिखने के लिए हम रेडी हैं। तो एक इक्वेशन क्या होगा सर, x/1 y/-4 और z/-2। एक तो ये लाइन होगा जो प्लेन पे भी लाई करेगा और अपना जो कोन है उसका जनरेटर भी बनेगा, और एक लाइन क्या होगा अपने पास बोलो, x/1 y/-2 z/0। एक ये लाइन होगा जो कौन से भी पास करेगा, मतलब वर्टेक्स से भी, और उसका जनरेटर भी बनेगा।